17 औरत किसे कहा जाता है पता है आपको? नहीं नहीं पता? जी शायद चलिए पता तो शायद आपको देख के इस टाइम ध्यान में नहीं आ रही है। ध्यान में नहीं है। तो अगर एक भी शर्त रह गई, हमने उस पर अमल नहीं किया, तो हमारी नमाज ही शुरू नहीं होगी। कितनी शर्तें होती हैं नमाज में पता है? ये कि हम सब जो पूरी दुनिया के इंसान, हम सब कौन से नबी की औलाद हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम आए हुए हैं मसासी चौराहे पर और ये है एक साबरी इंटीरियर। यहीं के इन्हीं के ओनर से एक छोटे से कुछ दीनी सवाल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब खैरियत से हैं? जी अल्लाह करम। क्या आप ही ओनर हैं यहाँ के? जी नहीं, हमारे ये क्या नाम है इनका, नाम ही निकल गया दिमाग। चलिए आइए, आ जाइए, अंदर आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई खैरियत से हैं? बढ़िया अल्लाह का। आइए बैठिए। बैठिए। अच्छा भाई, आप लोगों से थोड़े से हम इस्लामी सवाल करेंगे। जी। अच्छा, अपना नाम क्या है वैसे भाई? अकील अहमद। अकील अहमद, माशाल्लाह। अच्छा भाई, आपका नाम? जी मेरा नाम शाहनवाज खान है। शाहनवाज खान, माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा, आपसे कुछ दीनी बात करें तो कोई एतराज़ तो नहीं है भाई? जी जी इंशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। कोई एतराज़ तो नहीं है? ना चलिए भाई, आप ये बताइए, दुनिया के इंसान हम सब कौन से नबी की औलाद हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, कौन से नबी की औलाद हैं हम सब? हज़रत आदम। माशाल्लाह, भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। समझ रहे हैं आप? आपका जवाब गलत था। चलिए, अच्छा भाई, एक और सवाल करेंगे। अच्छा, हम सब किसकी उम्मत में? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। अच्छा, इनका नाम क्या है, असल नाम? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, इनका नाम जो है वो हज़रत मोहम्मद है। जी अपना हज़रत भी आगे लगाते हैं, मगर नाम जो है वो मोहम्मद। जी फिर ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोलते हैं, ये एक दरूद शरीफ है। जी। ठीक है नहीं? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ठीक है नहीं? अच्छा भाई, आपसे कुछ नमाज के ताल्लुक़ से भी हम थोड़े से सवाल करेंगे। अच्छा, वो कौन सी नमाज है जिसके अंदर 3 फ़र्ज़ पढ़े जाते हैं? मगरिब की। मगरिब की नमाज। जी। भाई का जवाब सही है? जी बिल्कुल सही। अच्छा, मगरिब की नमाज में सुन्नतें कितनी होती हैं? 2 सुन्नत होती हैं। अच्छा, ये मौक़िदा हैं या गैर मौक़िदा हैं? मुफ्तिदा है। मौक़िदा हैं। अच्छा, मौक़िदा में और गैर मौक़िदा में इसका क्या हुक्म है? जिसके बारे में नहीं बता सकते। नहीं बता सकते? चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, मौक़िदा उन सुन्नतों को कहा जाता है जिनका पढ़ना ज़रूरी है। मौक़िदा उन्हें कहा जाता है, और गैर मौक़िदा उनको कहा जाता है जो, मतलब गैर मौक़िदा उन सुन्नतों को कहा जाता है जिनका पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और पढ़ें तो बहुत बेहतर है, पढ़नी चाहिए। ये सोचकर आप छोड़ें ना गैर मौक़िदा को भी कि यार चलो कोई बात नहीं है, इनको नहीं पढ़ ले। पढ़ना चाहिए। अगर टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं है, मगर इनको पढ़ना इनको भी चाहिए, गैर मौक़िदा को भी, और मौक़िदा जो है वो तो ज़रूरी है पढ़ना। अच्छा चलिए भाई, आप ये बताइए, वो कौन सी नमाज है जिसके अंदर सजदा नहीं होता है? जनाजे की नमाज। जनाज़े। अच्छा भाई, जनाज़े की नमाज़ में तकबीरें कितनी होती हैं? 6 तकबीर। 6 तकबीर होती हैं। भाई आप बताइए कितनी तकबीर? हिसाब लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शायद आप लोग कमेंट में लिखिए कितनी तकबीरें होती हैं जनाज़े की नमाज़ में? शायद 6 तकबीर हो। 6 तकबीर होती हैं। अच्छा भाई, मतलब कौन सी तकबीर के बाद क्या पढ़ते हैं, बता सकते हैं आप? सुभान अल्लाह। अच्छा, पहली तकबीर के बाद क्या पढ़ते हैं? वो दुआ है कोई सी याद नहीं। पहली तकबीर के बाद। अच्छा भाई, आप बताइए पहली तकबीर के बाद क्या पढ़ते हैं? सुबहाना पढ़ी जाती है। सुबहाना पढ़े। पहले, सबसे पहले सुबहाना पढ़ा जाएगा। सुभान पढ़ाया, वो तो मैंने बता दिया। अच्छा, दूसरी तकबीर में? दूसरी तकबीर में शायद जो भी, जैसे आदमी को पढ़ना आता है या पढ़ा लिखा है तो उसके हिसाब से पढ़ सकता है। अच्छा, आपने जनाजे की नमाज़ पढ़ी है? क्या पढ़ते हैं आप जनाजे की नमाज़ में? मैं तो साहब यही पढ़ता हूँ, पहले सुबहाना पढ़ता हूँ, उसके बाद कुल शरीफ, क्योंकि मुझे उर्दू के बारे में कुछ भी पढ़ना नहीं आता। भाई आप क्या पढ़ते हैं? दुआ है वो एक, मुझे याद नहीं है फिलहाल। देखिए, दूसरी तकबीर में दरूद शरीफ पढ़ा जाता है। ठीक है नहीं? जो दरूद शरीफ, उसका अलग है दरूद शरीफ जनाजे की नमाज़ का, मगर आपको अगर याद नहीं है तो आप जो नमाज में पढ़ते हैं वो वाला दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। तो हज़रत एक बात बताइए, देवबंदी और जो बरेलवी को कहते हैं कि इनकी दोनों की नमाज़ें सेम ही होती है, कुछ फ़र्क होता है जनाजे की नमाज में? सेम होती है। सेम होती है। सेम होती है। अच्छा भाई, आप, अच्छा तीसरी तकबीर के बाद बताऊँ क्या पढ़ते हैं? जी आपको पता है? जी जी आप बताएं। देखिए, तीसरी तकबीर में दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा फ़िर ली हय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीना, ये दुआ पढ़ी जाती है। और चौथी तकबीर में सलाम फेर देती है। कितनी तकबीरें हुई? 4 ही हो गई। 4 हुई। 4। आपके इल्म में इजाफा हुआ? जी जी जी, माशाल्लाह। समझ रहे हैं? अगर आपसे कोई मालूम करने लगे तो आप बता सकते हैं कि 4 तकबीर होती दिल है। में ख्याल आ रही था, पर आप के सामने के शायद एकदम नहीं कह पा रहे थे। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है। कंफ्यूजन। देखिए, 4 तकबीर होती हैं
और क्या क्या पढ़ा जाता, मगर एक देखिए अफसोस की बात एक इसमें ये है कि हम लोग जनाजे की नमाज़ में जब जाते हैं किसी के यहाँ इंतकाल में, तो हम लोग जाते तो हैं मगर नमाज नहीं पढ़ते। हाँ सही बात है। हजरत मेरी समझ में यही तो एक चीज़ नहीं आती कि जब हम लोग नहा धो के जा रहे हैं मैयत में, तो जनाजे की नमाज़ किस लिए नहीं पढ़ते हैं? उसका कारण क्या होता है? लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कि ये नहीं कोई और आया। नहीं, कुछ लोग क्या बोलते हैं उसमें भी कुछ लोग क्या करते हैं, जनाजे में जाएंगे, जाकर साइड में जब नमाज होगी तो एक साइड में खड़े हो जाएंगे और आते टाइम बड़े हाथ मिला के आएंगे उससे, घर वाले से, कि भाई हमारा भाई रजिस्टर में नाम दर्ज कर लिया, हम भी आए थे। तो हर मुझे सवाल पूछा जाए कि आप किस लिए आए थे, क्या मकसद इसलिए था आपका? पूछते हैं तो बताते हैं नापाक है। नापाक है तो जनाजे में क्यों आए? कुछ लोग यही बोलते हैं भाई नापाक है, हम नहीं पढ़े। जनाजे में क्यों आए? फॉर्मेलिटी के नहीं आए? ये तो यार बहुत, तुमने तो जो उस पे जो जिसका जनाजा है उस पे भी तुमने जुल्म कर दिया ना, उसे धोखा दे दिया। उसे धोखा दे दिया। धोखा दिया। सिर्फ तुम लोग बस अपनी फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आए और नमाज जनाजा नहीं पढ़ी, तो क्या करने क्या आए थे तुम? कोई मकसद ही नहीं है। कोई है कि नहीं? दुनियादारी में दिखाने के लिए, दिन के लिए कुछ करने के लिए नहीं आए। जिसके पास आए, जिसके जनाजे में आए, उसका जनाजा नहीं पड़ा तो उसे भी धोखा दे दिया। उसे भी धोखा दे दिया ना। जी। अच्छा चलिए भाई, आप देखिए, मैं आपसे एक छोटा सा एक सवाल और कर लेता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। सवाल ये है हमारा कि भाई नमाज की कुछ शर्तें हैं, अगर हम उन्हें फॉलो नहीं करते हैं, अगर हम उन्हें अमल में नहीं लाते हैं, उन शर्तों को हमने उस पर अमल नहीं किया, तो हमारी नमाज ही शुरू नहीं होगी। कितनी शर्तें होती हैं नमाज में, पता है आपको? शर्तें तो पता ना मुझे। आपको भाई? फ़राइज़ होते हैं शायद पहले। सबसे शर्त होती है नमाज की, मतलब नमाज के फ़राइज़ अलग हैं, वो तो नमाज शुरू के बाद है, जब नमाज पढ़ने लगेंगे उसके अंदर होते हैं, नमाज के अंदर। ये शर्तें जो हैं ये नमाज से पहले हैं, अगर ये शर्तें पूरी नहीं की तो नमाज ही शुरू नहीं हुई। जैसे वज़ू बनाना, वज़ू बनाना ये फ़र्ज़ है शायद। ये वज़ू बनाना ये एक अलग चीज़ में आ गया। अच्छा अच्छा। अच्छा मैं बता देता हूँ, चलिए देखिए, 6 शर्तें होती, 6 शर्त होती हैं नमाज की। पहली क्या है पता है आपको? चलिए मैं बता, बैठ जाइए। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए 6 शर्तें होती हैं। जी। नंबर 1 तहारत। तहारत का मतलब पाकी, जिस्म का पाक होना, हमारी बॉडी का पाक होना और कपड़ों का पाक होना, और हम जिस जगह पर नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना, ये है तहारत। ये पहली शर्त है। ये तहारत जो है ये अरबी का लफ्ज़ है। जी, मतलब तहारत बोले तो पाकी। हम लोगों के अंदर जो है ज़्यादातर क्या होता है कि अरबी के बारे में कुछ जानते ही नहीं। जानते नहीं हैं हम लोगों की, ये बहुत बड़ी कमी है, जवाब कैसे दे पाएंगे? है नहीं? तो ये मैं इसलिए आपको मैंने वाज़े, जी इसलिए मैंने सबसे पहले आपसे बोला कि नमाज की 6 शर्तें हैं। पाकी मतलब तहारत बोले तो पाकी, जिस्म का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, और जिस जगह पर हम नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना, तहारत। ठीक है नहीं? उसके बाद में तहारत के बाद जो है दूसरी शर्त वो है, सबसे पहले तो ये तहारत हो गया, उसके बाद में है सत्र औरत। 17 हो रहे हैं। सत्र औरत किसे कहा जाता है पता है आपको? नहीं पता? जी शायद चलिए, पता तो शायद आपको देख के इस टाइम ध्यान में नहीं आ रही है। ध्यान में नहीं आ रहा, चलिए मैं बता दूँ। सत्र औरत क्या है? सत्र औरत उस चीज़ को कहा जाता है जिस्म के जिस हिस्से को छिपाना शर्त है, उसको सत्र औरत कहा जाता है। अब मर्द के लिए क्या है? नाफ से घुटने तक, ये है सत्र औरत, नाफ मर्द के लिए। और औरत के लिए क्या है? औरत के लिए हाथ पैरों की हथेलियाँ और चेहरा, इन 5 चीज़ों के अलावा पूरे जिस्म को छिपाना शर्त है, सत्र औरत है, पूरा जिस्म छिपाना औरत के लिए। जेंट्स के लिए नाप से लेके घुटने तक इतना जिस्म छिपाना शर्त है। ठीक है नहीं? सत्र औरत। उसके बाद है इस्तकबाल किबला, किबले की तरफ रुख करना, नियत करना। एक शर्त ये भी है नियत करना, जिस टाइम की हम नमाज़ पढ़ रहे हैं नियत करना। और एक शर्त यह है कि वक्त, जिस वक्त की हम नमाज़ पढ़ रहे हैं वो वक्त होना। मतलब मान लीजिए आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, अगर आपने ज़ोहर का टाइम शुरू होने से पहले ही नमाज अदा कर ली तो नमाज होगी ही नहीं। नमाज नहीं होगी। तो जिस वक्त की आप नमाज़ पढ़ रहे हैं उस वक्त का होना जरूरी है। जी। अब अगर आप असर की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो असर के वक्त में पढ़ेंगे। क्योंकि हमारी नमाज का जो है कभी भी टाइम चेंज नहीं होता है। बाकी हर नहीं, धर्म- टाइम चेंज होता रहता है। नहीं होता तो है, इस तरीके से नहीं होता। घंटे 2 घंटे चेंज हो गया जब मर्जी अजान जी, पढ़ जी, ली। जी, जी, इस ऐसा तरीके नहीं, से कभी ऐसा होता नहीं। हमारे ईमान के अंदर। हाँ, जब जिस टाइम की नमाज है उसी वक्त में अदा होगी, जी है कि नहीं? एक ये हो गया। कलमा कभी भी पढ़ सकते हैं, अजान कभी नहीं दे सकते। और इसकी छठी शर्त जो है, छठी शर्त यह है कि तकबीर तहरीमा कहकर, मतलब तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर कहकर नमाज को स्टार्ट करना, शुरू करना।
अगर आपने अल्लाह तकबीर तहरीमा नहीं कही तो नमाज शुरू ही नहीं होगी। 6 शर्त मैंने आपको बताई। सवाल ये है कि एहतिकाफ की नियत जो हर नमाज में कर सकते हैं। हाँ जी, मस्जिद में नमाज में नहीं, बल्कि जब भी आप मस्जिद जाएं तो ये नियत कर लें। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी आप मस्जिद के अंदर, मान लीजिए, देखिए आपने देखा होगा कई बार लोगों को तुमने देखा होगा मस्जिद के अंदर खाना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल गलत है। अगर आपने नियत नहीं की है तो आप जो खा रहे हैं वो बिल्कुल शरीयत के हिसाब से गलत है। इसलिए जब भी आप मस्जिद के अंदर एंट्री करें तो दुआ पढ़ें, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ें, और ये भी नियत कर लें कि एतिकाफ़ की नियत से हूँ। अगर आप ये अरबी में भी नहीं बोल सकते तो दिल में ये इरादा कर लें मैं एतिकाफ़ की नियत से हूँ। दिल के इरादे का नाम ज़बान से कह लेना बेहतर है, और आप ज़बान से कह लें तो बेहतर है, वरना कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं कहा तो कोई हर्ज नहीं है, आप दिल में इरादा कर लें, बस यही नियत है। दिल के इरादे का नाम नियत है। चलिए, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? आपका वीडियो यूट्यूब पर आएगा, कोई एतराज़ हो कभी? ना हमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो दीन इस्लाम की बात है, माशाल्लाह तालीम मिली। चलिए, अल्लाह आपको इल्म में आपकी बरकतें दे, अल्लाह आपकी दुकान में बरकतें दे, आमीन। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। चलिए, आप लोगों से एक सवाल है हमारे यूट्यूब फैमिली से, आप लोग एक सवाल का जवाब दीजिए कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी कितनी हुई? आप ये कमेंट में लिखिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।